आइए आपके सामने अति कड़े समाचारों की प्रस्तुति को। यह कोई परिकल्पना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई है कि अब विश्व में पेट्रोल के दाम 18 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 35 रुपये लीटर बढ़ने की संभावना है। यह बड़ा विचित्र स्थिति है और अब विश्व में एक बहुत बड़ी मंदी का दौर भी आने वाला था। ये भी बहुत स्पष्ट हो चुका था। हार्मोज में अमेरिका की नाकेबंदी पूरी फ्लॉप हो गई। अब वो कोई उसका असर नहीं रहा। चीन के भी जहाज निकले, कुछ जहाज निकले। हाँ, हालांकि जहाजों की आवाजाही कम हो जरूर हो गई। अब इसी बीच में चीन भी हार्मोज में उतर गया। चीन में ट्रंप के सामने शांति वार्ता के 4 बिंदु रखे। अब देखते हैं ट्रंप उनको स्वीकार करते हैं कि नहीं, क्या होता है क्या नहीं होता है। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। चीन ने तो स्पष्ट कह दिया कि किसी की भी राष्ट्र की संप्रभुता को हमें चुनौती नहीं देना चाहिए। राष्ट्र संघ के जो नियम है उनका पूरा पालन करना चाहिए। ट्रंप को हार्मोज का मुंह छोड़ देना चाहिए। जो भी कुछ हो न जाने और भी क्या क्या शर्तें हैं, वो शर्त लगाते रहे हैं। सब कुछ वो होता रहेगा। अब देखते हैं क्या होता। अभी जो समाचार आ रहा है कि अब ट्रंप भी हताश हो गए और वे ईरान से दूसरे दौर की वार्ता हेतु तैयार थे। अब ये वार्ता कहाँ होगी? क्या इस्लामाबाद में होगी या किसी अन्य राष्ट्र में? अभी जहाँ तक सूचना आ रही है कि अब यह वार्ता टर्की में होगी। अब देखते हैं टर्की में क्या रिजल्ट आता है, क्या परिणाम आता है। मामला तो बड़ा लोचा वाला ही है। अब यह जो लेबनान वाला मामला है, ये भी अब सुलझने को है। हो सकता है कि अब ट्रंप की समझाइश पर नाऊ का दिमाग भी सुधर जाए। नहीं, मगर सुधरेगा नहीं। और अब तो नाऊ की गिरफ्तारी के आदेश भी जारी हो गए। वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। और ट्रंप की तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। जैसे हमारे मोदी जी है ना, ये अपने आप को विष्णु का अवतार बताते थे, नॉन बायोलॉजिकल बताते थे। उसी तर्ज पर ट्रंप ने अपने आप को ईसा कृष्ण घोषित कर दिया और बोला, देखिए मैं इनके दुख दर्द दूर कर रहा हूँ। अरे वाह भाई, क्या! तो यानी मोदी और ट्रंप एक ही हैं। शायद एक आत्मा 2 हिस्सों में बढ़ गई है। एक हिस्सा ट्रंप के शरीर में है और दूसरा हिस्सा नरेंद्र मोदी के उसमें। ये तो बड़े विचित्र बात हो गई है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अब क्या किया जाए इन लोगों का? कुछ भी कह नहीं सकते। और एक बात और बता दूं, मोर्तबा खोमनेई निसंदेह कोमा में था और अमेरिका ने प्लान बनाया है कि जैसे वेनेजुएला में वो था ना, वैसे ही मोर्तबा खोमेनी का भी अपहरण कर लिया जाए। परंतु ये सवाल, अब ये बहुत मुश्किल काम है। मैं यहाँ पर एक बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ ईरान के लिए। ईरान में अब सशक्त नेतृत्व की जरूरत है। IRGC में वो परिपक्वता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो ईरान की सेकंड और थर्ड लाइन की जो नेतागिरी है ना, और जो नेता के, उनमें भी इतनी आक्रामकता नहीं है। ये भी एक मामला अपने आप में बड़ा गंभीर होता जा रहा है। तो इसके लिए ईरान को क्या है, एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। वहाँ पर 2 संसद हो जाना चाहिए, एक जन संसद और एक उलेमाओं की संसद। अब ये भी मामला बड़ा विचित्र, देखते हैं क्या होता। रूस ने ट्रंप को हवा दे दी कि अरे जो ईरान के पास में जो 540 किलो 60% वाला संवर्धित यूरेनियम है ना, वो तो हमारे पास में हमारा है। अब क्या करेंगे ट्रंप? अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
ईरान ने तो परमाणु बम बना लिए, उसने परमाणु परीक्षण भी कर लिया और अब वो विश्व की चौथी शक्ति बन गई। अब यहाँ पर अरब राष्ट्र में भी बड़ी खलबली मची हुई है कि ये ईरान को तो ये तोड़ नहीं सके अमेरिका, और ये तो अब क्या किया जाए। तो इसके लिए बेहतर वे ये है कि सभी अरब राष्ट्र इजराइल और जो विश्व के 57 मुस्लिम राष्ट्र मुस्लिम गणराज्य बनाने की पहल शुरू कर दे। सबका अपना अस्तित्व रहेगा, यानी ये मुस्लिम देश नाटो के रूप में जाना जाएगा। ये भी कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से इस समस्या का हल तो यही है। और ट्रम्प भी है ना, बहुत लड़खड़ा गए, उनका भी त्याग पत्र होना तय है। अब तो CIA भी उनसे नाराज हो गया। CIA ने भी कह दिया, कह रही है ट्रम्प तो अमेरिका को बर्बाद करने वाले हो गए। तो CIA भी अब ट्रम्प के खिलाफ हो गई। तो अब ट्रम्प को है ना राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ेगा। अब आ जाइए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, ये मैं भाग 1 में मैंने आपको प्रस्तुत की है। इसी के साथ में भारत की कुछ समस्याएं भी उठाता हूँ। आज बंगाल में राहुल गांधी ने मोदी जी की हवा निकाली। उन्होंने जो जो आरोप लगाए ना, वे बड़े अपने आप में अनूठे। अब मोदी जी बच नहीं सकते, परेशानी होना। दूसरी बात, अब न्यायपालिका के प्रति भी जो जनता में जो विश्वास था ना, उसकी कमी होने लगी है। ये अच्छी बात नहीं है। और बंगाल चुनाव में SIR को लेकर सत्य आधारित जो निर्णय देना था, उनको हर चीज का संज्ञान है कि ये ज्ञानेश कुमार ने मोदी और अमित शाह के मिलकर जो खेला किया है, उसके खिलाफ कठोर निर्णय देना थे। ये चुनाव की प्रक्रिया कोई स्थायी नहीं है। यदि आप मतदाता सूची ही सही नहीं है तो आप चुनाव किस आधार पर कराने। चुनाव 1-2 महीने बाद भी हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को सत्य आधारित निर्णय देना चाहिए। अब जनता समीक्षा कर रही है। बड़ी विचित्र बात हो गई। अरे सच जानकर भी हम सच के सत्यवादी निर्णय नहीं दे सक रहे हैं, ये एक बड़ी विडम्बना है। अब जनता राष्ट्रपति से भी मांग कर रही है कि आप मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी का आदेश दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को दीजिए, सेना को आदेश दीजिए। परंतु वो भी आदेश नहीं दे रही। आप मत दीजिए, बने रहिए इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली। परंतु अब तो जनता ने निर्णय कर लिया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट इनकी गिरफ्तारी का आदेश नहीं देता है, राष्ट्रपति नहीं देते आदेश देती है ना, तो जनता अब इनको गिरफ्तार करेगी और जनता सड़कों पर सजा देगी। इसमें भी अब 2 राय नहीं है। यानी अब जन क्रांति आने वाली है। जन क्रांति अब सड़कों पर नजर आएगी। नोएडा में जो नाटक हो रहा है वो भी बड़ा विचित्र है। मामला तो बहुत विचित्र होता जा रहा है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इसका शातिर षड्यंत्र क्या था। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है बिहार में हमने राजनीतिक ड्रामा देख ही लिया। आज भी देखा, कल भी देखा, अब कल भी होगा। सम्राट चौधरी की CM के रूप में शपथ कल होने वाली, किंतु उस शपथ के समारोह के पूर्व ही भाजपा में बगावत हो गई। भाजपा के नेता विजय सिन्हा, उन्होंने तो बहुत बड़े आक्षेप लगा दिए कि ये सम्राट चौधरी तो भाजपा ही है ही नहीं, ये तो अनेक दलों में काम कर करके आया और ये भाजपा ही हुआ, इसको कैसे कर दिया। और जो कमांडर के आदेश से हमने कुछ बोले नहीं, परंतु अब हम खुलकर विरोध करेंगे। यानी अब सम्राट चौधरी का खुलकर विरोध होगा। और शपथ के पूर्व यह बयान आने लगे तो बाद में क्या स्थिति बनेगी अभी कुछ कह नहीं सकते। मगर एक बात और बता दूं, बहुत खुली खट बता दूं कि सम्राट चौधरी शपथ ले भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और शपथ लेने के कुछ ही दिनों में वे बिहार का बड़ा भूभाग अडानी को सौंप देंगे। ये भी मैं खुले रूप से कह रहा हूँ। बिहार की जनता आंख खोल कर समझ ली। अब यहाँ पर आज नीतीश कुमार ने बहुत नाटक किया।
जैसे ही एनडीए की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम के प्रस्ताव से ताली बजाने लगे। सम्राट ने हाथ जोड़े और बैठ गए, किंतु नीतीश कुमार